प्यारे विद्यार्थियों, मंगल मैत्री। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा नामक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने यह बताया है कि किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति इस भ्रष्टाचारी समाज में कैसे अपनी ईमानदारी की व्याख्या व्यक्त करता है और किस प्रकार वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। परंतु आज के इस समाज में भ्रष्टाचारी समाज में फिर भी व्यक्ति की ईमानदारी की जीत होती है। यही मुंशी प्रेमचंद ने इस नमक का दरोगा कहानी में बताने का प्रयास किया है। मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि पंडित बंसीधर जो एक ईमानदार व्यक्ति थे और जो पंडित अलोपीदीन थे, वो एक बड़े कारोबारी थे, नमक के बड़े कारोबारी थे। पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, परंतु वह नमक का कालाबाजारी करते थे और नमक को कालाबाजारी करके बेचते थे। इस दोनों में द्वंद्व बताया गया है, परंतु समाज में उनकी अति प्रतिष्ठा थी। मुंशी बंसीधर जब नमक का नया विभाग बना तो इसमें अधिकारियों की मौज थी, ऊपरी कमाई बहुत थी। बंसीधर अपने लिए नौकरी करने की तलाश में जुटे। उनके पिताजी बूढ़े हो चुके थे। पिताजी ने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर की कमाई हो। घर में 3 बेटियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं। मैं तो किनारे का खड़ा पेड़ हूँ, पता नहीं कब गिर जाऊँ। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि वेतन तो पूर्णमासी के चांद के बराबर होता है या चांद के जैसा होता है। एक दिन आया, घर में रोशनी हुई और धीरे धीरे समाप्त हो गया। वेतन व्यक्ति देता है, लेकिन ऊपरी कमाई ईश्वर देता है। इसलिए ऐसा विभाग ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो। इसलिए जब नमक का विभाग बना तो मुंशी बंसीधर को नमक विभाग में दरोगा पद पर नौकरी मिल गई। इससे उनके पिता बड़े खुश हुए और जो पड़ोसी थे उनको चुभन होने लगी। परंतु जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ बंसीधर ने कार्य किया वह सराहनीय था। उन्होंने अपने पिता की सारी बात सुनी, परंतु उन्होंने वही काम किया जो सत्य था, ईमानदारी से करना था और जो उनकी आत्मा निष्ठ था। इसलिए एक दिन रात को पंडित अलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ भरी हुई जमुना किनारे से जा रही थी। तो रात में जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनी। यह गाड़ियों गड़गड़ाहट सुनते ही वह अपनी वर्दी पहनकर जमुना किनारे पहुँचे और पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। वहाँ जवाब मिला कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की हैं। तब उन्होंने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया, उनको हथकड़ियाँ लगवाई और हथकड़ियाँ लगवाने के बाद उनको अदालत में पेश किया। उससे पहले पंडित अलोपीदीन ने उनको 40,000 रुपये की रिश्वत देनी चाहिए, लेकिन बंसीधर की ईमानदारी ने उस 40,000 रुपये की रिश्वत को ठुकरा दिया और ये कहा कि 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं लूँगा, और उनको अदालत में प्रस्तुत किया। परंतु अदालत ने पैसे के बल पर वह छूट गए और एक हफ्ता बाद बंसीधर को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। बंसीधर बेकार हो गए, नौकरी छूट गई। उनके पिता ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। माता ने तीर्थ यात्रा को निरस्त कर दिया और उनकी पत्नी ने उनके साथ बोलचाल बंद कर दी। परंतु जब एक दिन पंडित अलोपीदीन की गाड़ी उनके घर पर आकर रुकी, बंसीधर के घर पर आकर रुकी, तो बंसीधर के पिता बड़े खुश हुए और जाकर उनकी सेवा करने लगे और उनको दंडवत प्रणाम करने लगे।
और अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहने लगे और कहा कि यह तो बेवकूफ़ है, इसने आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, यह तो ऐसा है, यह तो वैसा है। बंसीधर को खरी खोटी सुनाने लगे। परंतु जब अलोपीदीन ने कहा कि आपका बेटा तो ऐसा नहीं है, इसने तो बहुत बड़ा काम किया है, इसकी ईमानदारी की चर्चा लोग सुनेंगे और इन्होंने अपने ईमानदार का कार्य करते हुए अपनी नौकरी को गंवाया, परंतु ये कलंकित नहीं, इन्होंने अपने आप को, अपने पूर्वजों को, अपने परिवार को कलंकित नहीं किया, बल्कि इन्होंने उसका मान सम्मान बढ़ाया है। और मैं इनकी ईमानदारी को देखते हुए जो मेरी जायदाद है, मैं उसका इनको मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। परंतु बंसीधर ने उनको शुरू में मैनेजर पद स्वीकार करना मना कर दिया, परंतु बाद में अलोपीदीन के समझाने पर यह कहा कि आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिलेगा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। इसलिए बाद में न चाहते हुए भी बंसीधर ने वह पद स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंत में सत्य की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई। बंसीधर ने अपने आप को जिस सत्य, जिस निष्ठा, जिस ईमानदारी से प्रस्तुत किया, वह वास्तव में सराहनीय था। इस कहानी में दो ही पात्र हैं, मुंशी बंसीधर और अलोपीदीन। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पंडित अलोपीदीन शान शौकत के धनी हैं, प्रतिष्ठित हैं, धनी वर्ग से आते हैं, परंतु इसके उलट जो बंसीधर हैं वो ईमानदार हैं, निर्धन हैं, लेकिन निर्धन होने के साथ साथ ईमानदारी ज़्यादा झलकती है। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा उनमें फूट फूट कर दिखाई देती है। इसलिए हम इस पाठ से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें सत्य, ईमानदारी, निष्ठा और आत्मीयता से कार्य करना चाहिए। एक दिन सत्य की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी और हम अपनी प्रतिष्ठा को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।